हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के प्रवर्तन, जो क्लास 10th के जो हम लोग का पहला लेसन है फिजिक्स का। तो प्रकाश का प्रवर्तन, तो इसमें देखिएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। बहुत ही सिंपल है अगर आप लोग ध्यान दें तो। देखिए क्या कहता है, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। यानी कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि शीशा चमक जाता है ना, तो वो कैसे होता है। कभी कभी देखते हैं कि गॉडी मतलब जो लाइट जो है ना, रिफ्लेक्शन है ना, यानी कि चमकता है, यानी एक तरफ से मतलब इधर से मारे तो उधर चमक जाता है, तो ये कैसे होता है। आइए जानते हैं हम लोग कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो सबसे पहले बात है इसमें कि लाइट, है ना, प्रकाश क्या है। तो देखिए लाइट यानी कि प्रकाश, है ना। प्रकाश क्या है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या होती है ना। प्रकाश जो है उसे किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है। आइए देखिएगा, समझिएगा कि प्रकाश सुबह प्राकृतिक वस्तु है। प्रकाश जो है कैसा वस्तु है? एक प्राकृतिक वस्तु है ना। जो प्रकृति के द्वारा, जैसे सनलाइट, तो सनलाइट जो हमारा क्या है? प्राकृतिक वस्तु। और बाकी तो हम लोग जो बनाते हैं तो मानव निर्मित रहता है। जैसे में टॉर्च वगैरह हो गया तो मानव निर्मित है, लेकिन ये जो लाइट होता है सनलाइट, वो प्राकृतिक है ना। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रकाश वह क्या है? प्राकृतिक वस्तु है, जिसकी सहायता से हमारी आँख कोई वस्तु को क्या कर सकती है? देख सकती है। अगर प्यारे बच्चे लाइट ना हो तो हम लोग को आँख होते हुए हम लोग कुछ भी देख नहीं सकते हैं, है कि नहीं। अंधेरे घर में कुछ भी देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो लाइट बहुत ज़रूरी है हमारे दैनिक जीवन में। लाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लाइट की वजह से ही हम लोग सारी वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। तो लाइट जैसे जिस प्रकार से हम लोग को नेत्र को होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को देखने के लिए, लाइट होना भी बहुत ज़रूरी है। नेत्र और लाइट एक दूसरे क्या होते हैं? पूरक होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि प्रकाश वह प्राकृतिक वस्तु है जिसकी सहायता से हमारी आँख, है ना, हमारी आँख कोई वस्तु को क्या कर सकती है? देख सकती है, ठीक है। चलिए अगला है प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो जानिएगा कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो प्रकाश का स्रोत जब कोई प्रवर्तक सतह पर टकराती है ना, जब कोई प्रवर्तक सतह पर क्या होती है? टकराती है, और टकरा करके क्या होती है? वापस लौटती है, तो उसे ही प्रकाश का क्या कहा जाता है? प्रवर्तन कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए ये क्या है? प्रवर्तक सतह है, ठीक है। और इधर से क्या जा रही है? लाइट जा रही है। तो यहाँ से टकराने के बाद ये पुनः क्या होती है? लौट जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, यानी कि लौट गई। तो रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश लौट गई, इसलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रवर्तन, तो फिर से एक बार कि प्रकाश का स्रोत जब कोई प्रवर्तक सतह से क्या होती है? टकराती है। इधर से प्रकाश गई, ये प्रवर्तक सतह है, इससे टकराई और टकरा करके क्या होती है? वापस लौटती है। तो टकरा करके वापस लौटती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे किरण क्या है। ये जो जा रही है लाइन, यानी जो प्रकाश, तो प्रकाश जो होती है किस रूप में जाती है? तो एक किरण के रूप पथ पर जाती है। यानी कि प्रकाश के स्रोत जिस रेखा पथ पर क्या करती है? चलती है। प्रकाश का स्रोत जो होती है जिस रेखा पथ पर चलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? किरण कहते हैं। कि प्रकाश के स्रोत जिस रेखा पथ पर चलती है उसे क्या कहेंगे हम लोग? किरण कहेंगे। अब देखिए ये तो किरण हो गया, ठीक है। और अगर एक सिंगल जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे? किरण। लेकिन किरण पुंज, तो किरण पुंज जैसे हम लोग जानते हैं कि एक अगर नवारी है तो उसको हम लोग बोलते हैं निवारी, लेकिन वही अगर ढेर सारा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पुंज, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर सिंगल जा रही है तो क्या होगी? किरण। और ये अगर ढेर सारा समूह में जा रही है तो क्या बोलेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। जैसे देखिएगा, तो इसको डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे कि किरणों के समूह को, या तो प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज, या किरणों के समूह को किरण पुंज। उसे सिंपल है, तो याद कर लीजिएगा। अब ये प्रकाश पुंज और किरण पुंज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कौन? अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपसारी, अभिसारी और अभिसारी क्या है ना। अपसारी, समांतर और अभिसारी क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।